राम राम भाई सब ने। स्वागत है सबका स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बार बार कमेंट आए थे कि इस योजना के बारे में बताओ, इस योजना के बारे में बताओ। तो फिर मैंने सोचा कि हरियाणा में जितनी भी सरकारी योजना है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, सारा की जानकारी आप तो नंबर वाइज करके एक एक दी जा। तो आज है उसका पहला दिन। पहले दिन में आप बात करने वाले हाँ मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना नुए धीरे धीरे कितने दिन लागू 100 200 300। आप तो मैं हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं चालू कर रखी हैं सारा की जानकारी नंबर वाइज दूंगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में पहली योजना के बारे में बताऊं। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और साथ में वीडियो ने लाइक कर दियो, कमेंट जरूर करियो और शेयर करियो। तो चलो शुरू करा वीडियो ने बात कर लिया। हाँ सबसे जो पहली योजना है मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना। ठीक से हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की यह योजना है। इस योजना में लाख रुपए भी मिलेंगे, 50,000 भी मिलेंगे और 20,000 भी मिलेंगे। कितने श्रमिका ने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस जगह अप्लाई करना है, सारी जानकारी वीडियो में। तो भाई सब पहले तो बता दूं यह योजना शुरू करी गई थी 2002 में हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा जीके की जो भाई तैयारी करे हैं उनका भी काम आने की चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ है वह है कि इस योजना में कितने कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, और पुरस्कार कितने कितने मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 4 डाल के पुरस्कार मिलेंगे भाई। जो पहला पुरस्कार है वो सिर्फ एक व्यक्ति ने मिलेगा, दूसरा पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों ने मिलेगा, तीसरा जो पुरस्कार है वो 21 ने और चौथा 21 ने। तो 21 और 21 42 और 2 44 और 1 45, टोटल 45 जो व्यक्ति हैं उन्हें एक साल में पुरस्कार है वो दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए दिया जाएगा पहला एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्तियों ने 50-50 हजार, बाकी 21 ने 20,000, 21 और जो बच गए उनने फिर 20,000। ठीक है, श्रमवीर पुरस्कार, वीरांगना पुरस्कार, मेल फीमेल दोनों ने पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, अब किस बेस पे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें कौन है। तो सबसे पहली बात तो जो पुरस्कार मिलेगा ये अप्लाई करनी है तो 200 भी हो सके हैं, 500 भी हो सके हैं, 1000 भी हो सके हैं। तो अप्लाई करनी है जो है उन माता एक मापदंड डिसाइड कर लिया भाई कि इसने मतलब कितने साल नौकरी करते ना हो गए, इतनी इसकी तनख्वाह होली वर्दी, इसके जो डिपार्टमेंट के जो कंपनी के आदमी हैं वो बता रहे कोई बढ़िया काम करे, उसके बेस पर 35 नंबर जो है डिसाइड करिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ने। ठीक है, अब उन 35 नंबर माता है जो टॉप के हैं वे छटेंगे। 35 माता कितने नंबर किसने मिले उसके बेस पर जो है पुरस्कार दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 35 माता कम से कम था 16 नंबर तो होने चाहिए मेल का, फीमेल का 14, हैंडीकैप्ड मेल का 14, हैंडीकैप्ड फीमेल का 12 नंबर। ठीक से, तो ये तो क्वालिफाई तो लगभग सारे कर जाए, वो कंपनी में तो लिखवाना कोई घनी सी बड़ी बात ना है। ठीक है, उसके बाद उसमें तो जो बाढ़ का डिसाइड होंगे। ये बात कर लें इसके लिए पात्रता किन किन है। सबसे पहली बात तो भाई ये जो पुरस्कार है इसमें मैंने आप तक गिनवा दिए 45। इन 45 में तो जो 5 पुरस्कार हैं वे विकलांग श्रमिक यानी कि जो हैंडीकैप हैं उन खातर रखे जाएंगे। ठीक है, और एक जो कर्मचारी है वो एक के बार उसने पुरस्कार मिल सका नहीं किया इस साल, वो आदमी पुरस्कार ले जाओगे। जिसने एक बार मिल गया उसने दोबारा नहीं मिलेगा, अगली बार नए लोगों का नंबर आओगा। इब क्यों है जो अगर पुरस्कार है तो जो श्रमिक है उसका चयन हो गया, चयन होने के बाद उसकी मृत्यु होगी, वो पुरस्कार नहीं ले पाया तो उसका जो आश्रित है यानी कि जो भी उसका डिपेंडेंट है उसने उसकी वह पुरस्कार दे दिया जाएगा। ठीक है, कर्मचारी के खिलाफ कोई भी नहीं होना चाहिए, कार्रवाई चल रही है, इनडिसिप्लिन चल रहा है, डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर बैठी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कंपनी की तरफ से। ठीक है, उसके बाद जो कर्मचारी हैं उनका जो कार्यालय संबंधित संस्था है जिस भी कंपनी में वे काम करने लग रहे हैं उस कंपनी में कम से कम भी 3 साल का काम उनका होना चाहिए एक कंपनी में। ठीक है, अगली जो बात है उनके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज़ देखी जाएगी कि भाई जो भी उनका मैनेजर है, उनका सीईओ है, कंपनी का जो मालिक है, वो जो है कंपनी का जो कर्मचारी उसके बारे में के बता रहा है कि भाई ये जो हमारे कंपनी में काम करे है, यो इस पोस्ट पे है, यो नूनू काम करे है, यो बढ़िया काम करे है, उसका मतलब कि सारी चीज़ बताओगा वो, उसका में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर उसके में भी कमी है तो भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर वो सब कुछ ठीक बता हो तो उसके बेस पर आकर नंबर दिए जाएंगे। कम से कम भी जो निर्धारित मासिक वेतन है वो 20,000 रुपये होना चाहिए। निर्धारित मासिक वेतन ये है, इस वेतन इतना होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पुरस्कार देने तो सिफारिशा की अगर बात करा तो सबसे पहले तो क्या होगा, 31 मई तक हर साल 31 मई तक जो आवेदन है वे पूछने चाहिए कि जो भी आपका उप श्रम आयुक्त है आपके डिस्ट्रिक्ट में उसके पास। ठीक है, यानी कि आप सरल के थ्रू ऑनलाइन आप जो भी आपके गांव में सीएससी सेंटर है वहाँ पे जाके सरल पोर्टल के थ्रू इसके लिए अप्लाई होगा। शुरू की 1-2 स्कीम में इसका नाम आपने पा जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। उसके बाद जो उप श्रम आयुक्त है जिसके पास आपने आवेदन भेज दिया वो उस आवेदन ने क्या करेगा, अपनी सिफारिश के तहत जब वो अप्रूव कर देगा वो उन्हें हेडक्वार्टर में भेजेगा लेबर डिपार्टमेंट के में 30 जून तक पहले यानी कि 1 महीने में।
हेडक्वार्टर में पूछने के बाद एक अलग तक कमेटी बनाई जाओगी सारा ना कि भाई यह कमेटी वो डिसाइड करेगी कि किसने कितना के कुछ मिलना चाहिए। वह जो कमेटी है उस तक 15 जुलाई तक जो हेडक्वार्टर है वो उस कमेटी तक सारी डिटेल पहुंचा देगा कि भाई इनका अप्लाई कराया है, ये इनकी जानकारी है। उसके बाद जो कमेटी है वह आवेदन पत्र की वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद जो एक एक बिंदु जो भी भाई आपकी कंपनी के मालिक ने एम्प्लॉय ने आपके बारे में लिख कर दी है कि भाई ये कंपनी में बढ़िया काम करता था, इसकी इतनी सैलरी वृद्धि हुई है या इसकी अटेंडेंस है, उन सब के बेस पर अंतिम सूची जो है 5 अगस्त तक तैयार करी जाओगी और उसके बाद जो है फिर वितरण का काम किया जाएगा। तो यह तो थी पूरी स्कीम, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना स्कीम इसका नाम है। पूरी जानकारी मैंने स्कीम की थर्त दे दी है। अब अप्लाई कित करना है, सरल पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है। जो भी थारे नज़दीकी CSC सेंटर है उस पर जाकर हम इस योजना खातर अप्लाई कर सको हो। फैमिली आईडी अनिवार्य रहेगी। डॉक्यूमेंट और जो बाकी थारे हैं वह कंपनी का जो एक्सपीरियंस होगा, कंपनी की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट, थारी अटेंडेंस वगैरह, ये सब चीज़ जो है उनमें लगेंगी। तो वो जब आप CSC पर जाओगे तो CSC वाला आपने बता देगा। योजना यह है, एक व्यक्ति ने मिलेंगे 1 लाख, 2 आने मिलेंगे 50,000, 21 आने मिलेंगे 20,000 और 21 फीमेल आने मिलेंगे 20,000। ठीक है। और अप्लाई कब तक करना है, 31 मई तक आपने इस योजना खातर अप्लाई करना है। और जितनी भी हरियाणा सरकार की योजना है सारा की जानकारी धीरे धीरे एक एक करके मैं थारे तक पहुँचा दूंगा। ठीक है। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। और उसका यह योजना थारे काम की ना हो पर आगे आने वाली कोई ना कोई योजना थारे काम की पास का है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिला अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक राम राम सारा ने।